नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए तो एक गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ का पिटारा आ गया है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की चर्चा करें तो अभी इसके बारे में कांस्टेबल के पद आने ही वाले हैं, पर कांस्टेबल पदों से पहले एक और पद रिलीज हो गए हैं। कौन से पद रिलीज हुए हैं, उसमें क्या जानकारी दी गई है, इन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि इसकी तैयारी किस तरह से करें। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेशन में बताइएगा। सबसे पहले देखते हैं ये जानकारी मिलती कहां से। तो सबसे पहले आप जाइएगा यूपीपीआरबी की साइट्स पे। ये यूपीपीआरबी की साइट्स है, यहां पे देखना बेटा ये स्क्रॉल चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के 44 रिक्त पदों। हाँ, पदों की संख्या काफी कम है, लेकिन क्या करें जितने हैं इसके बारे में आप डिटेल से देखते हैं। है क्या उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों की सीधी भर्ती 2025 की 3 दिसंबर अभी कुछ क्षण पहले ही आया है। रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक वेतन मैट्रिक्स रहेगा 5525। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई गुड न्यूज में। उत्तर प्रदेश पुलिस करंट टाइम में बैक टू बैक स्टेडियम पे 6 मार ही रहा है। हुआ क्या, अभी पहले वाले बच्चे ट्रेनिंग पे चल ही रहे हैं। सेकेंड वैकेंसीज आने की डेट फाइनल हो चुकी कि दिसंबर में आएगा। इससे पहले ही रेडियो सहायक परिचालक के पद आ गए हैं। कितने पद आए हैं, कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या डिटेल रहेगी, इन सभी विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही साथ इसकी तैयारी कैसे शुरू करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तैयारी। फॉर्म आएंगे, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो चैन से बाहर हो जाएंगे। इसकी न्यूज कहां पे मिलेगी, ये यूपीपीआरबी की साइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। यहां देखो बेटा लेटेस्ट न्यूज में स्क्रॉल चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के 44 रिक्त पदों के सापेक्ष। अब बेटा इसको जब ओपन करेंगे तो इस तरह का नोटिस खुलेगा, कंप्लीट इसको पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक की सीधी भर्ती 3 दिसंबर, अभी कुछ क्षण पहले ही मैंने इसको देखा और इसके बारे में वीडियो बना रहा हूं। पहुंचते पहुंचते शायद 6 बज जाए। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक, बेटा पद का क्या नाम है, पहले पद का नाम ध्यान रखना बेटा। पद का नाम है सहायक परिचालक पद के। जनरल कैटेगरी की चर्चा करें तो 20 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 पद हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी में 11 पद हैं, एससी में 4 पद, एसटी में कोई भी पद नहीं है। टोटल 44 पदों के सापेक्ष ये वैकेंसीज आई है। परीक्षा के पूर्व किसी भी रिक्त समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, ये बात बेटा ध्यान रखना। इसमें पदों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी, इसलिए फॉर्म भर दीजिएगा। जैसे ही पदों में वृद्धि देखने को मिलती है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फॉर्म फीस ध्यान रखना बेटा। इस भर्ती का आवेदन शुल्क निम्नवर होगा। समान ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 रुपए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपए रहेगा। अब बेटा फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको ओटीआर भरना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद डेट्स कब से प्रारंभ होगी, ऑनलाइन आवेदन आज से ही प्रारंभ हो गई हैं, 3 दिसंबर से ही। और ये 3 दिसंबर से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट क्या है, 2 जनवरी। याद रखना, 2 जनवरी 2026 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना। मैं तो आप लोगों से कोशिश करूंगा, आप लोग यही कहूंगा ओटीआर तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग करा ही चुके होंगे। जिन लोगों का ओटीआर हो चुका वो इस फॉर्म को भर ही दीजिए। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 500 रुपए और एससी एसटी की कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपए रहेंगे। साथ ही साथ इसमें देखो बेटा बाकी चीज आपको पता ही होगा कि आप भारत के नागरिकों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो तो शैक्षिक अर्हता की चर्चा करें कि एजुकेशन में क्या होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित सापेक्षिक अर्हता ग्रहण कर लेनी है। और ये अर्हता रहेगी कितनी, इस बारे में बेटा ध्यान देखना कि भारत में विधि द्वारा स्थापित भौतिक गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट पास, कक्षा 12 आपने पास किया हो, लेकिन फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। जिन लोगों का फिजिक्स और मैथ से इन्होंने कक्षा 12 पास किया वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ ही अधिमानी आर्ता का कोई अंक नहीं होंगे, किंतु 2 या 2 से अधिक अधिमानी आर्ता पे जिसके सबसे ज्यादा है। इसके साथ अगर आपके पास ट्रिपल सी होता है, नेट होता है, या प्रदेश में 2 वर्ष के लिए न्यूनतम सेना में जॉब की हो, या एनसीसी का बेस सर्टिफिकेट हो, तो ये सारी अधिमानी ये मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन अगर ये आपके पास होगा तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा। जब लास्ट में एक कैंडिडेट्स बचता है और एक के पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन होती है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, दूसरे का नहीं होता है। एज की गणना करें, एज बेटा कब से कब है, एज की ध्यान रखना 18 से 22 वर्ष की आयु पूर्ण करनी चाहिए 1/7/2003 से पहले।
और एक साथ 2007 के बाद ना होगा। ये बात याद रखना। एज क्या है बेटा? 18 से 22 साल की एज तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी चरित्र और वैवाहिक स्थिति आपको पता ही है कि किस तरह से रहता ही है। शारीरिक दक्षता की चर्चा करें तो शारीरिक दक्षता के बारे में रिटन एग्जाम सबसे पहले ध्यान रखो बेटा, जो आपके लिए जरूरी है। 400 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 40 प्रश्न आएंगे समान हिंदी के, विज्ञान के 40 प्रश्न आएंगे और विज्ञान के साथ सामान्य ज्ञान जोड़ा गया। याद रखना, यहाँ साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, लगभग 20-22 क्वेश्चन तो साइंस के देखने को मिलेंगे और उसमें फिजिक्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे। मैथ की चर्चा करें तो मैथ के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 40 क्वेश्चन, हिंदी के 40 क्वेश्चन, जीके के 40 क्वेश्चन और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चंस ये रहेंगे, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। टोटल 400 प्रश्नों का पेपर होगा, ओएमआर आधारित परीक्षा होगी और इसकी परीक्षा कब कराई जाएगी? इसका समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट, अर्थात 150 मिनट मिलेंगे और 160 क्वेश्चन करने होंगे। तो क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी करने ये आपको पता होगा, केवल मैथ्स में ही समय लगता है, बाकी सारे समय कम लगता है। फिजिक्स थोड़ा सा समय ले लेती है और रीजनिंग में अगर आपको आता है तो लेगी, और जीके जीएस तो सबसे अच्छा, जीके जीएस कोई टाइम नहीं लेता, वो तो बहुत जल्दी से खत्म हो जाता है। शारीरिक मानक परीक्षा की ध्यान रखो बेटा, हाइट 168 सेंटीमीटर मांगी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 160 सेंटीमीटर मानी गई है जो अनुसूचित जनजाति से हैं। बाकी जनरल है, ओबीसी है, एससी में मेल कैंडिडेट्स के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, सीना का फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, 79 मिनिमम से 84 तक 5 सेंटीमीटर का फुलाव, इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, 5 सेंटीमीटर फुलाव आवश्यक है। महिलाओं की चर्चा करें तो महिलाओं में हाइट का बेटा ध्यान रखना, 152 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए वेट ध्यान रखना बेटा, कम से कम 40 किलो आपका वेट होना चाहिए। ये 40 किलो बाद तक कैलकुलेट होती है, अगर आपके अभी कम है तो भी आप फॉर्म भर दीजिएगा, बाद में खा पी के वेट बढ़ा लेंगे। आलेखनों की एक, ये क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। आलेखनों की ये क्या है? ठीक है, कंफर्म हो गया बेटा, हाइट्स के बारे में कंफर्म हो गया, बाकी इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गई। शारीरिक दक्षता की ध्यान रखो बेटा, रेस होगी इसमें, मेल्स की होगी 48 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रेस है, महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की रेस होगी जो 16 मिनट में, 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रेस, और फीमेल कैंडिडेट्स में ये 16 मिनट की रेस होगी 2.4 किलोमीटर की। और बेटा इसमें राउंड लगाए जाते हैं, ये ध्यान रखना बेटा, 400 मीटर का राउंड होता है जिसको गोला लगा के कवर करने होते हैं, इस तरह से इसकी प्रक्रिया रहती है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि मैंने भी एक बार फिजिकल दिया हुआ है, मेडिकल भी दिया हुआ है, बाकायदा कांस्टेबल में सिलेक्शन भी लिया, लेकिन जॉब कहीं और लग गई, कहीं और कर रहा हूं। तो बेटा इस तरह का पूरा फॉर्म है, किस तरह से फॉर्म होगा। अब महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब आप लोगों को इसमें जट जाना चाहिए। जुटना कैसे है? सब्जेक्ट तो आपको पता ही चल गया कि आपसे हिंदी पूछी जाएगी 40 नंबर की, मैथ आएगी आपकी 40 नंबर की, रीजनिंग आएगी 40 नंबर की, जीके जिसमें साइंस ज्यादा आएगा ये भी आएगा 40 नंबर के। टोटल बेटा 160 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट का समय मिलेगा, 2 घंटे 30 मिनट का ही समय मिलेगा। रेस ध्यान रखना 28 मिनट 4.8 किलोमीटर फीमेल्स के लिए रहेगा, फीमेल्स के लिए ये बेटा कम हो जाएगा, 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रेस रहेगी। इसके साथ ही साथ हाइट का मेजरमेंट कंफर्म हो गया। 3 तारीख आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, 2 तारीख जनवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म इससे पहले भर लीजिएगा। और ये ध्यान रखना उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग बहुत तेज चल रहा है, बहुत सजग चल रहा है, ये बहुत ज्यादा समय नहीं देगा आपको तैयारी करने का, जल्दी आप लोगों का पेपर करा के फाइनल आप लोगों को सिलेक्शन देने के क्रम में आएंगे। तो अभी मैंने इस वीडियोस को बनाया है, कल के दिन, कल मैं मॉर्निंग में 11 बजे से पहले आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी जहां पे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे इसके सिलेबस पैटर्न के बारे में, तैयारी के बारे में, बाकी चीजों के बारे में, और फिर धीरे धीरे इसके बारे में चर्चा करते हैं और नेक्स्ट वीक से इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। कैसे तैयारी होगी, क्या बैचेस होंगे, इन सभी विषयों के बारे में आप जानकारी लेते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।